तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत है। यूपीएससी हमारे देश का एक ऐसा एग्जाम है जिसको आपने अगर क्लियर कर दिया तो आपकी जिंदगी एक रात में बदल सकती है। फेम, पैसा, पावर सब कुछ चुटकी में मिल सकता है। सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है और आपकी आगे आने वाली जनरेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आप एक एक्सपीरियंस से सीधा ऑफिसर बन जाओगे। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, पर अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ झूठ है, दिखावा है, आप सबको फंसाया जा रहा है और इसके पीछे है हमारे देश की गवर्नमेंट, आपके प्यारे टीचर, आपके कोचिंग सेंटर वाले। इतना ही नहीं, इसके पीछे खुद आईपीएस आईएएस भी है। नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बाल बाल पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते रहे। इस सब की शुरुआत होती है एक स्टूडेंट से, एक कॉलेज स्टूडेंट से। 99% स्टूडेंट यूपीएससी देने के बारे में अपने कॉलेज में ही सोचते हैं कि कॉलेज के बाद क्या करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे तो जिंदगी की वाट लग जाएगी। फिर वो सोचते हैं कि चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, यूपीएससी करते हैं। उसमें भी कुछ स्टूडेंट मजबूरी में यूपीएससी करते हैं, पर जिस जॉब में सिलेक्ट होने की गारंटी 0.1% से भी कम है और सैलरी भी सिर्फ 56,000 होती है। और इतना ही नहीं, दूर किसी गांव में रहकर सोशल काम करना पड़ता है। भला ऐसी जॉब कौन करना चाहेगा? फिर यहाँ पर असली काम होता है कोचिंग सेंटर का। कोचिंग सेंटर वाले आपको कोर्स नहीं बेचते, वो बेचते हैं आपको ड्रीम्स, एक सपना आईएएस आईपीएस बनने का। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वाले आपको इस बारे में सिर्फ अच्छी बातें बताएंगे। तुम्हारा चांसलर का देखो विला है, 10 बीघे में उसका मकान है, आगे ग्रीनरी है, पीछे ग्रीनरी है, सुबह उठ के प्राणायाम करता होगा। जैसे वो आईएएस बना, देखिए आईएएस बनने से एक दिन पहले और आईएएस बनने के तुरंत बाद जीवन में ना पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है। हल्का फुल्का परिवर्तन नहीं आता है। उसे ईसीजी के लेवल पे देखे ना, तो एक तो ये चल रहा है, एक ऐसा हो जाता है अचानक। पर ये कोई नहीं बताएगा कि कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स काम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और कितने सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाता है। और अब तो मोदी जी भी आलसी ऑफिसर्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप आराम से मस्त कुर्सी पर बैठो और ऑर्डर करो। अब आपको रियल में काम करना पड़ता है। पर ये सारी चीजें आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि ये सब सुनकर एक स्टूडेंट डीमोटिवेट हो सकता है। और ऐसे में उनके कोचिंग सेंटर ज्वाइन कौन करेगा, उनका धंधा आगे कैसे बढ़ेगा? फिर भी स्टूडेंट अच्छी बातें सुनकर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, पर उसके सामने फिर से सवाल है कि ये सब कैसे करे? कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई नॉलेज देने वाला नहीं, तो आखिर में वो एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। पर जो कोचिंग सेंटर आपको रास्ता दिखाता है, वही कोचिंग सेंटर आपको रास्ता भटकाता भी है। ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का ये वो एरिया है जिसे यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माना जाता है। वहाँ एक मिडिल क्लास स्टूडेंट अपने सपने लेकर जब पहुँचता है तो उसे एक छोटी सी रूम रेंट पर लेकर रहना पड़ता है और अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। फिर सुबह द हिंदू, दोपहर को कोचिंग और शाम को लाइब्रेरी में रिवीजन करनी पड़ती है। फैमिली, फ्रेंड्स सब छोड़कर 6-7 साल की कमिटमेंट खुद से करनी पड़ती है जब तक कि वो एग्जाम क्लियर नहीं करता। पर जहाँ ये स्टूडेंट अपने घर परिवार के लिए एक उम्मीद है, वही एक कोचिंग सेंटर वालों के लिए एक कमाई का जरिया है। उसमें भी अगर वो लड़का आईएएस बन जाता है तो उसको एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया जाता है कि देखो हमारी कोचिंग से आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। और अगर वो लड़का फेल हो जाए तो उसे इग्नोर किया जाता है और एक होप दी जाती है कि अगली बार तुम जरूर करोगे, एक बार और ट्राई करो। वो आपको बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। यूपीएससी की 7 से 9 महीने की फीस 1 से 2.5 लाख रुपए होती है। और अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके 10 से 50 हजार अलग देने पड़ते हैं। फिर बुक्स, ये टेस्ट, वो टेस्ट, इंटरव्यू, इन सब का खर्चा अलग।
इतना सारा टाइम और पैसों के बावजूद यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर आगे क्या? क्योंकि सच तो ये है कि 99% स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर पाते। रजत सांबेल एक बहुत ही फेमस यूपीएस एस्पिरेंट है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए फिर भी एग्जाम नहीं निकाल पाए। ही शायद से ऊर्जा देते थे कि 2 नंबर से रह गए, 6 नंबर से रह गए, पास ही हैं, तो वो हमेशा से वहीं से सोर्स आई कि यार थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम बनाएगी ही क्यों जिसमें सिलेक्ट होने की संभावना 0.1% से भी कम है। और आप देखोगे कि एग्जाम और जॉब का कुछ लेना देना ही नहीं है, पर हमारी सरकार चाहती है कि आप यूपीएससी की ट्रैप में फंसे रहो। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, नौकरियां ही नहीं है। और ऐसे भी अगर एक पढ़े लिखे युवा को खाली छोड़ दिया जाए तो वो रोड पर आ जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, रोजगार के बारे में पूछेगा और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा। इन सबको रोकने का क्या तरीका है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट एग्जाम, सीधे 5-6 सालों के लिए बंदा बिजी कर दो। और यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में कहे तो वो ना एम्प्लॉयड होता है ना अनएम्प्लॉयड। वो हमेशा इस भ्रम में होते हैं कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, पर जब वो इस भ्रम से बाहर आते हैं तो उनकी एज 30 या उसके ऊपर हो चुकी होती है और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता उतना जो पहले था। फिर घर से प्रेशर डाला जाता है, इतनी उम्र हो चुकी है, कुछ दूसरी जॉब ढूंढ लो या शादी कर लो, ऐसे फोर्स किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार आईएएस बन गए तो पूरी सिस्टम को चेंज कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पर सच्चाई कुछ और है। जो ऑफिसर्स ईमानदारी से काम करते हैं, नो ब्लैक मनी, नो करप्शन, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, उनका हाल अशोक खेमकर जैसा होता है जिनका 55 टाइम ट्रांसफर हो चुका है। जलालत हुई थी उस समय, अपमान बोध हुआ था कि हमने क्या गलत कहा, क्या गलत किया। और जो आईएएस बाकी करप्ट ऑफिसर्स और नेता के साथ जुड़ जाते हैं उनको एंटी करप्शन स्क्वाड पकड़ लेती है, जैसा कि पूजा सिंघल के साथ हुआ था, जिनको 82 करोड़ के करप्शन में रिसेंटली पकड़ा गया है। हाँ, पर कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बड़ा करप्शन किया पर पकड़े नहीं गए। ऐसे में उन्हें पैसे तो मिल जाते हैं पर सुकून नहीं मिलता। जैसे कि आईएएस अवधेश सिंह बताते हैं कि उनके दोस्त को रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि हर दरवाजे की नॉक पर उनको लगता था कि एंटी करप्शन स्क्वाड आएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। फिर फैमिली का क्या होगा? इसलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि आईएएस आईपीएस एक जॉब नहीं है बल्कि एक समाज के प्रति एक अच्छा काम है। अगर आपका गोल समाज सेवा ही करना है तभी आपको ये एग्जाम देना चाहिए। और अगर आपको पैसा ही कमाना है तो कुछ बिजनेस करो, क्यों किसी सोशल सर्विस में जाकर करप्शन करते हो। और जो अभी लोग यूपीएससी दे रहे उन्हें मैं बता दूं कि जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, जिससे आप सक्सेस भी पा सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो और नाम भी कमा सकते हो। तो चलो, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो।